छठ व्रत है, मेला लगा हुआ है, भजन कीर्तन हो रहा है, माइक बज रहा है, आवाज जा ही रहा होगा, है ना। तो पर्व त्योहार है, सब लोग किए हुए हैं, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सबके यहाँ हो रहा है। तो बाजा बज रहा है, आवाज आ रहा है। तो वीडियो तो आज बन रहा है, लेकिन बना रहे हैं नवमी के दिन का। तो 3 माह 27 घटे 6 फल का हो गया। नवमी तिथि का मान आपको रह जाएगा 7:34 में, दिन के 9:36 तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि लेकर के नवमी का मान आपको दिन रात दे दिया जाएगा नवमी व्रत पूजन के लिए। ये नहीं कि 9:36 तक करेंगे, उसका बात नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छी नवमी व्रत होता है, आज दान पुण्य का महात्म है। तो आज नवमी शुरू हो गया तो 9:36 तक हो गया, तो ये मत मान के चले कि 9:36 तक होगा, वो आप अपना दिमाग मत लगाइए। आप सब बड़े बड़े विद्वान लोग दिमाग लगा करके बना के रख दिए हैं, तो उसको मान के चलिए, हम भी उसी का समर्थन करते हैं। अब ऐसे तो आपको कल है 10:41 से नवमी शुरू हो गया, तो क्या कल आप नवमी का मानता दिया? क्या नवमी व्रत आपने कल किया? क्या नवमी वाला सब कुछ समझे किए? नहीं। तो कल नहीं किया तो करना ही होगा, तो कल करके आज करें। अब कल 11 बजे से शुरू हो रहा है, 11 बजे के पहले से 11:45 के पहले शुरू हो रहा है, आज 9:36 तक खत्म हो रहा है, तो क्या करें? तो जो बड़े बड़े लोग निर्णय करके चले गए हैं लिख पढ़ के, तो बात तो मानिए, माने अष्टमी तिथि का मान वक्त आज ही रहेगा। जन्म कुंडली के बाद कुछ और होता है, हर चीज़ का मान्यता अलग अलग होता है। मतलब 9:37 के बाद से 10वीं गिनती हो जाता है, तो जन्म कुंडली का अलग चलता है, हर चीज़ का नियम कानून अलग होता है। हर एक चीज़ का ऑफिसर है, सब ऑफिस हो जाते हैं, सबका ऑफिस अलग अलग होता है, सबका ऑफिस का नियम कानून कार्य प्रणाली सब बदलता है, रहता है तो सब ऑफिस है, सब कार्यालय है, तो उसी तरह से सबका मान अलग होता है। तो सतभिखा नक्षत्र रात के 7:41 तक रहेगा। कल 7:56 के बाद शुरू हुआ है, तो सतभिखा में कोई मरता है तो 7 को पूरा करता है, माना शुभ माना जाता है, उन सब कार्यों के लिए है, और कुछ कार्यों के लिए शुभ भी होता है। ध्रुव योग है, ध्रुव योग मतलब स्थिर योग होता है, अस्थायी काम जो है सो इसमें आप करिए, बगीचा लगाइए, घर मकान के न्यों देना है, गृह प्रवेश पूजन है इत्यादि, जो स्थायी काम होता है, जो एक बार कर देते सब दिन के लिए हो जाता है, वो ऐसा कार्य किया जाता है। अब कौन होगा कौन ना होगा तो विस्तार का चीज़ होता है, लेकिन ध्रुव योग का मतलब आपको बतला दिया। इसका मतलब क्या? 4:34 घटी पल हो गया, दिन में 8:25 तक रहेगा ध्रुव योग। कौला कर्ण रह जाएगा आपको 7:34 घटी पल में है, तैतिल कर्ण है 36-27 तक। आनंद योग जो है सो 24 घंटा रह जाएगा, योग नहीं जोगा बोलते हैं इसको। अंग्रेजी 13 हो जाएगा 13, फसली तारीख हो गया आपको 14 नहीं 24, 24 हुआ 27 सूर्य के अनुसार हो गया दिनांक, और राष्ट्रीय आपको हो गया 22, और कुंभ राशि का पंचक रहेगा, कुंभ राशि का ही चलेगा। और मोटा मोटी ये सोच लीजिए कि अष्टमी के पहले पंचक आया है, तो इसका मतलब कि हर साल अष्टमी पंचक करीब रहेगा। नहीं, आप याद करिए, जानकारी रखिए। तो इन साल यदि अष्टमी के दिन पंचक है, तो इसका मतलब सब दिन हर साल अष्टमी के दिन पंचक होगा। हो सकता है कोई साल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, सतभिखा नक्षत्र न होकर के पंचक थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन प्रायः मान के चलिए कैसा होगा। तो 4:16 तो पिछले दिन का 6:35 हो गया, सो सूर्योदय हो गया, और 5:25 जो है सो सूर्यास्त हो गया। और इसके बाद सीधे आपको ले चल जाते हैं आम पब्लिक के लिए। अष्टमी नववर्तम है। अष्टमी का मतलब होता है कि आज का जो दान किया हुआ चीज़ जो है सो अच्छे होता है। आज अष्टमी हो गया, बैसाख में अक्षय तृतीया होता है, और माघ में अचला सप्तमी होता है। इन 3 दिनों में जो कार्य किए जाते हैं, धर्म कार्य, पुण्य कार्य, दान पुण्य का पुण्य, वो आपका क्षय नहीं होता है। अचल वाला अचल रहता है, अच्छे वाला अच्छे रहता है, बात एक ही हुआ, शब्द का डिफरेंट हुआ, फर्क है। तो कहने का मतलब है कि आज दान पुण्य कीजिए,
और यह पुण्य आपको संचित रह जाएगा, फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में धर्म खाता में रह जाएगा। यानी कहने का मतलब कि और जो व्रत आप लोग करते हैं, दान पुण्य अंगिना जो करते हैं, स्नान है, दान है, पूजा है, पाठ है, तो धर्म भी करते हैं तो कर्म भी करते हैं, पाप भी करते हैं। तो जो कार्य करते हैं पाप पुण्य और दोनों एक दूसरे में मिला होते रहता है। पुण्य जो है सो पाप को काटता है, पाप जो है सो पुण्य को काटते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते रहते हैं, प्लस माइनस जोड़ता होते रहता है। और जब पुण्य का कलरा भारी होता है, कार्य आपका ज़्यादा होता है तो पुण्य फल मिलता है, और पाप होता है तो पाप फल मिलता है। और मानसिक जो होता है तो मानसिक पाप पुण्य मानसिक से कटता है। दृश्य आँख के द्वारा हम जो अधर्म कार्य को देखते हैं, सहयोग दे देते हैं, तो उसको आँख के द्वारा ही कटता है। अधर्म को देखा अधर्म हुआ, धर्म को देखा तो धर्म हुआ, तो वह उसी से कट जाता है। और जो कार्य के द्वारा है तो कार्य के द्वारा ही कटेगा। लेकिन ये जो धर्म जो किया गया है ये पाप पुण्य में नहीं होता है। वो पाप पुण्य का हर हिसाब करके जो बचेगा आपको अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा। और पाप पुण्य जो है सो एक दूसरे में परिवर्तित होता है, डिवाइड होता है, बदल जाता है, और दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। इसमें एक कहानी आया है कि एक भाई स्वर्ग में जा रहा था, एक भाई नरक में जा रहा था। तो नरक में जो भाई जा रहा था वो अक्षनवमी का पुण्य किए हुए था, तो वो अपना पुण्य फल जो था सो दूसरे भाई को दे दिया, तो भी भाई जो है सो स्वर्ग में चला गया, क्योंकि अक्षनवमी का दान पुण्य जो था सो उसका अक्षय पड़ा हुआ था। यम नवमी सूर्योदय व्यापनी ग्राह्य, मैंने ये अपना सफाई दे रहे हैं सपोतर कि सूर्योदय काल में नवमी आज है, इसलिए अच्छे नवमी व्रत आज ही हुआ। रत्न गर्भ कुष्मांड आदि दानम, रत्न गर्भ कुष्मांड आदि दानम लिख रहे हैं। तो कुष्मांड का अर्थ जो है सो कुम्हरा से होता है। कुम्हरा एक भूरा भी होता है, भतुआ होता है, कुछ लोग कोहरा कहते हैं, कुछ लोग भतुआ कहते हैं। और शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा फल जिसमें बहुरार है, बीजम होता है, माने जिसमें बिया बहुत अधिक होता है, जैसे कोहरा है, भतुआ है, ये सब बिया बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा बिया वाला जो फल सब्जी हुआ वही दान करने को लिखता है। तो जहाँ जैसे पड़ता वैसे करिए, कोहरा करिए, भतुआ करिए। आपको शरीफा भी आता है, फल में आता है जिसमें बहुत सारे बिया होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे फल सब्जी आते हैं। लेकिन विशेष करके जहाँ जो प्रचलित है उसी के अनुसार कीजिए। तो उसमें थोड़ा सा छेदा कर करके और कुछ रत्न, सोना, चांदी जो भी हो, सोना चांदी जो है सो रत्न नहीं, वो धातु में आता है। रत्न में आपको हीरा, मोती, मूंगा ये सब आ जाता है। तो जो शक्ति हो या जो भी पैसा जो भी बनता हो उतना आप उसको छेदा करके भर करके बंद करके कपड़ा से लपेट कर दान कर दीजिए। चाहे ऐसे भी माने कि छेदा नहीं करते हैं तो कपड़े में लपेट करके भतुइया के साथ बांध करके छान करके आप दान कर सकते हैं। जहाँ जैसे जिसकी सुविधा या जहाँ जैसा रिवाज हो उसे करें। धात्री वृक्ष मूल सपरिवार भोजन, माने कि आंवला के पेड़ की पूजा किया जाता है, उसी के छाया में या उसके नज़दीक में आसपास में बैठ कर करके भूरा दान लोग करते हैं, भतुआ दान करते हैं, कोहरा दान करते हैं, और सब परिवार मिल कर करके वहीं पर भोजन बनाते हैं और खाते हैं, जिसको लोग अंग्रेजी में पिकनिक मनाना कहते हैं। तो ये हम लोग का धार्मिक कार्य के रूप में आया। तो एक तरह से पिकनिक मनाइए या जो समझिए। तो या घर से बना करके बना हुआ खाना पेड़ के पास जा कर के खा लीजिए, उसी दिन में खा लीजिए, उसी समय खा लीजिए, चाहे रात्रि में खाइए, जैसा आपका सुविधा वैसा अपना कीजिए। कीर्त जुगादि नवमी आज हो गया। श्री विष्णु तिरात्रि आरंभ, माने अब विष्णु भगवान सो करके पूरा नींद हो गया, उठने वाले हैं। तो 3 दिन पहले से थोड़ा थोड़ा नींद अब उनका हल्का होने शुरू हो गया। उसके बाद फिर बढ़िया से उठ के बैठ जाएंगे, नींद पूरा हो गया, नींद धीरे धीरे टूटेगा ना। तो 3 दिन समय लग जाएगा। तो 4 महीने सोया हो तो उसको उठने भी तो समय लगेगा। जगधात्री पूजा बंगाल, अयोध्या, मथुरा। तो जगधात्री पूजा जो है सो बंगाल में प्रसिद्ध है, और अयोध्या मथुरा परिक्रमा जो है सो दिन में 9 बज के 36 मिनट तक चलेगा।
परिक्रमा शुरू हुआ था 10:41 भी बतला दिया। आज 9:36 तक परिक्रमा चलेगा। यही आज का 6 नवमी का पंचांग हो गया। तो जो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं, मंतव्य वक्तव्य है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हमसे जुड़ा हुआ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में लाल अक्षर सब्सक्राइब लिखा उसको छू कर काला कर दीजिए, और उसके बाद घंटी आते तो उसको बजा दीजिए। 5 काम किए, आपका पच कल्याण, मेरा भी पच कल्याण, सबका पच कल्याण हो गया। अब कहिएगा कि आपसे क्यों जुड़े, तो देखिए प्रोग्राम दे रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम से लाभ उठाइए, राशि फल कुछ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।